नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। पुलिस और विकास दुबे के बीच हुई फायरिंग में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिसकर्मियों की हालत को लेकर जीएसवीएम अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर कमल ने बताया कि यहां 3 पुलिसकर्मी लाए गए, रमाकांत, पंकज और प्रदीप, और वो खतरे से बाहर हैं। 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है, दोनों की हालत अभी स्थिर है। तो साथ ही उन्होंने विकास दुबे को लेकर कहा कि विकास यहां मृत लाया गया था, उसको 4 गोली लगी थी, 3 गोली सीने में लगी थी और 1 हाथ में लगी थी। तो साथ ही उसका कोरोना टेस्ट भी किया गया। तीन हमारे पास एक्सीडेंटल आए हैं, रमाकांत, पंकज और प्रदीप। तीनों का 2 का भी हम सीटी करवा रहे हैं। मल्टीपल इंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं, खतरे से बाहर है और वाइटल मेंटेन कर रहे हैं। वाइटल उनका बीपी डाउन था। अभी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया मैंने देख लिया है। देखने के बाद हम उनको वाइटल मेंटेन कर। अभी सीटी जरूर थी तो मैं सीटी ले करवाया 2 को। गोली कितने को लगी? 2 को है, 2 को। पुलिस वालों को गोली लगी है? एक ये है आर्म में, यहाँ से निकली, और एक के पैर में है। उनकी स्थिति कैसी? वो दोनों ठीक है, स्टेबल है। एक हाथ गोली में लगी है, छर्रा लगा है? गोली मार के निकली, जैसा डॉक्टर ने बताया। अभी जो एमएलसी किया उन्होंने बताया कि सर रगड़ के निकली गोली यहाँ से। अच्छा, और 2 लोगों को इनकी हालत कैसी है? ठीक है, दोनों स्टेबल हैं। और को जब लाया गया था क्या वो पहले ही मर चुके थे, यहाँ आकर क्यों गिरे? नहीं, डॉक्टर ने जो बताया ब्रॉड डेड थे वहाँ पे। विकास दुबे को कितनी गोली मारी गई थी सर? उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा। हमारे डॉक्टर ने तो क्या विकास दुबे का कोरोना टेस्ट? हाँ, उनका टेस्ट लगा है। अभी रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम ब्रीफ कर देंगे। गोलियां कितनी लगी थी जब वो यहाँ पर आया है? विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर ने बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी सर गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने कहा कि जब से प्रदेश में विकास दुबे का प्रकरण उछला है, तब से प्रदेश की जनता चाहती है कि पाप और पापी दोनों का अंत हो। पापी का अंत तो हो गया, लेकिन प्रदेश अब भी चाहता है कि उस पाप का भी अंत हो। जब से प्रदेश में विकास दुबे का प्रकरण उछला है, पूरा प्रदेश चाहता था पाप और पापी दोनों का अंत हो। पापी का अंत तो हो गया, लेकिन प्रदेश अब भी चाहता है उस पाप का भी अंत हो जो विकास दुबे के पीछे उज्जैन में उसके सिलेंडर से लेकर उसे अपराधी बनाने और उसे पालने पोसने तक काम कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था। कहीं वो चीजें दफन ना हो जाएं, इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके नाम भी उजागर हों, उन तथ्य भी उजागर हों और उनके मददगारों को भी सजा मिले। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास दुबे की मौत के साथ न्याय की उम्मीद दफन हो गई। विकास दुबे की मौत की खबर पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट पर लिखा कि शहीद पुलिस कर्मियों को न्याय मिला कहां? शहीदों को न्याय तब मिलता जब विकास दुबे से जुड़े पुलिस और नेताओं का पूरा सिंडिकेट बेनकाब होता। विकास दुबे के साथ न्याय की उम्मीद दफन हो गई। पहले चिट्ठियां गायब, फिर सबूत दफन। विकास दुबे ने योगी सरकार का असली चेहरा जनता के सामने लाकर रख दिया। कानपुर हत्याकांड के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि बाबा महाकाल ने अपना न्याय सुना दिया। वो अकाल मृत्यु से भाग रहा था और महाकाल ने दिखा दिया कि इस प्रकार के जो दुर्दांत अपराधी होते हैं उनका कोई स्थान नहीं है इस धरती पर, भारत की पावन धरती पर। तो एनकाउंटर हुआ क्योंकि वो पुलिस वालों पे गोली चला रहा था, भाग रहा था, तो उसके रिएक्शन में पुलिस को भी बंदूक चलानी पड़ी, जिसके तहत उसको गोलियां लगी हैं। और वो देखिए, प्रियंका वाड्रा जो है उत्तर प्रदेश में क्या है क्या नहीं है वो कुछ नहीं जानती हैं, और कांग्रेस का स्थान उत्तर प्रदेश में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा है। ये कुछ ना कुछ इस प्रकार के ट्वीट करती रहेंगी, बोलती रहेंगी कि थोड़ा बहुत मीडिया जो है इनसे पूछ ले कि ऐसा क्यों। अखिलेश यादव, हाँ, उनकी गोद में ये पनपा, उन्होंने इसको पाला पोसा, तो उनको तो दुख होगा।
उनको बिल्कुल दुख होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिससे मिलकर ये चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, इनके पैसे कहाँ जाते थे, कहाँ आते थे। तो ऐसा राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, जो कि अपने अपराधीकरण के लिए जाना जाता है, तो जब एक दुर्दांत अपराधी मरेगा तो अखिलेश यादव को दुख होगा। 8 परिवार नहीं दिखाई दे रहे हैं, 8 पुलिस कर्मचारी अधिकारी मर गए, काट डाले गए, जलाने का प्रयास किया गया, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को दिख रहा है हाय हाय विकास जो है मर गया। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है समाजवादी पार्टी। पूर्व राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के भाई ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि न्याय बेशक 19 साल के बाद मिला, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि विकास दुबे मारा गया। उसको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है। विकास दुबे का इनकाउंटर हो चुका है, कल उसको पुलिस पकड़ के आज लेके आ रही थी। जिस प्रकार से इनकाउंटर, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और उसी का प्रतिफल है कि मुझे जो न्याय मिला 19 साल बाद ज़रूर मिला, लेकिन जो वो अपराध करता रहा उसका पाप का घड़ा भरता रहा। और उस अपराधी को आज अंतिम निर्णायक भूमिका में उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। कानपुर में हुई मुठभेड़ में मथुरा के कांस्टेबल जितेंद्र पाल सिंह भी शहीद हुए थे। आज विकास दुबे के एनकाउंटर पर एएनबी न्यूज ने शहीद के परिजनों से बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आज हम मथुरा के बरारी गांव में हैं, जहां 2 तारीख को अपराधी को पकड़ने गई पुलिस मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे आज सुबह पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया गया है। तो आज हम यहाँ मथुरा का जो एक लाल शहीद हुआ था जितेंद्र, उसके माता भी हमारे साथ हैं और हम उनकी जानकारी लेंगे कि आप विकास दुबे के एनकाउंटर पे कितनी खुश हैं। हम उनसे बात करेंगे। बताइए, आज विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है, पुलिस द्वारा उसको मारा गया है, तो उससे आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जो मारा गया। सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहेंगे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, योगी सरकार का काम बहुत अच्छा हो रहा है। कहना चाहेंगे उसने भी तो मारे थे, मरना तो था ही उसे। तो जितेंद्र की माताजी ने बताया है, हम उसे बहुत खुश हैं और उसको मसा था, उन्होंने हमारे बच्चे को भी मारा था। मथुरा से यही कुछ मांगी है। आज की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। अपने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूँगा, मोदी सरकार को धन्यवाद दूँगा। सही जो था मेरा फैसला, मुझे न्याय मिल गया। मेरे बेटे की शहादत, मेरे बेटे का बलिदान खाली नहीं है। मुझे अपने बेटे पर फख्र है, बाकी शहीदों पर फख्र है, उनको भी न्याय मिला प्रशासन, और मैं संतुष्ट हूँ। इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कल तक मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये न्याय मिलेगा। जिस तरीके से अपने नाटकीय अंदाज में वो वह अपने आप को शरीकत करता है, इतना बड़ा क्राइम है, और उसको लोग हल्के में लेके और आज तक यहाँ तक पहुँच गया, वो इतना बड़ा हो गया। आज उसका अंत हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। कानपुर में 5 लाख का दुर्दांत अपराधी विकास दुबे मारा गया, जिसे लेकर शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों ने कहा कि यूपी पुलिस और योगी सरकार को धन्यवाद, जिन्होंने एक दुष्ट का अध्याय समाप्त कर दिया। शहीद राहुल के पिता ने एएनबी न्यूज से बात करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों का अंत ही जरूरी था और इसी ने हमारे बच्चों को मारा था और हम सरकार को धन्यवाद कहते हैं। आज विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसे अपराधी को अंत होना ही चाहिए, और जो जैसा करता है उसका नतीजा ही होता है। आपको क्या लगता है कि जो आज मतलब शहादत हुई हमारे जवानों की, उसका कुछ हमें परिणाम मिला है? परिणाम जिसने ये घटना की है उसका खात्मा हो गया, और जो होंगे उनका भी कुछ ना कुछ होगा। कानपुर के बिठूर थाने में तैनात और विकास दुबे की गोली का शिकार सिपाही अजय कश्यप ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर खुशी जाहिर की। बुलंदशहर में अजय का कहना है कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एनकाउंटर शहीद पुलिस कर्मियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। हिस्ट्री शीटर के एनकाउंटर से पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ।
कहीं न कहीं इस घटना के बाद पुलिस पर आम नागरिक का विश्वास मजबूत होगा। अजय कश्यप ने कहा कि पुलिस कर्मियों को मौत की नींद सुलाने वाले विकास दुबे के एनकाउंटर से पुलिस के हर जवान को सुकून पहुंचेगा। मैं इस मुठभेड़ में शामिल था। जिस तरह बर्बरतापूर्वक गैंगस्टर विकास दुबे ने हमारे साथियों और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, और फिर अब मुझे सुबह न्यूज़ द्वारा पता चला कि ये फिर दोबारा इसने भागने की कोशिश की, तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो इससे हमारे जो साथी थे और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। इससे अब पुलिस का थोड़ा जनता में विश्वास पैदा हुआ है और सरकार और पुलिस का थोड़ा बाल बुलंद हुआ पुलिस में। और अब जो आगे से ऐसे अपराधी सर उठाएंगे उनका भी यही असर होगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बने विशाल गड्ढे में धान रोपाई कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के महानगर महासचिव दीपचंद गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कहा था कि मात्र 100 दिनों में पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त ना होकर गड्ढा युक्त हो चुकी हैं और लगातार सरकार की लापरवाही के कारण लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस पांडेपुर के सड़क पे जो बनारस का हृदय स्थली है, बनारस की एक अपनी पहचान है यहाँ इस रोड की। यह प्रमुख मार्ग है, यह सारनाथ स्थल तक जाता है यही मार्ग, और यही मार्ग आगे बाबतपुर एयरपोर्ट तक जाता है। इस मार्ग पे बड़े बड़े गड्ढे इस बात के परिचायक हैं कि मोदी सरकार, योगी सरकार ने जो वायदा किया था बनारस और प्रदेश की जनता से कि गड्ढा मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को, बनारस को, ये वायदा कितना खोखला है, कितना। बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे गुड्डू पंडित के जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व विधायक गुड्डू फरसे से केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थक बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए नारे लगा रहे हैं। ये 9 जुलाई के रात का वीडियो है, जिसमें गुड्डू के समर्थक रात के कर्फ्यू के समय गुड्डू पंडित की जय के नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 6 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए। जिन चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए उनमें डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी को सीएमओ बस्ती से हटाकर जिला चिकित्सालय मिर्जापुर भेजा गया। डॉक्टर अरविंद गुप्ता को बस्ती जिला चिकित्सालय से सीएमओ बस्ती भेजा गया। डॉक्टर सीमा राय को सीएमओ सिद्धार्थनगर से एसीएमओ गोरखपुर भेजा गया। डॉक्टर इंद्र विजय विश्वकर्मा को एसीएमओ गोरखपुर से सीएमओ सिद्धार्थनगर भेजा गया। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार रावत को पीएमओ हरदोई से जिला चिकित्सालय गोंडा का वरिष्ठ परामर्शदाता बनाया गया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत प्रदेश भर में बदमाशों की धरपकड़ जारी है। फिरोजाबाद के वकील अकरम अंसारी के अपहरण में शामिल बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शास्त्री नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश समुद्र के पैर में गोली लगी। अकरम अंसारी अपहरण कांड में पुलिस पहले ही 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें, 3 फरवरी को अधिवक्ता का अपहरण आगरा से हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस टीम ने अधिवक्ता को धौलपुर से बरामद किया था। किया जाएगा और चूंकि ये अपहरण करने वाले गिरोह का सदस्य रहा है, इनके अन्य सदस्यों के बारे में भी और इनके तरीके के बारे में छानबीन की जाएगी। पिछले 24 घंटे में सिटी की टीम एसपी सिटी के निर्देशन में ये दूसरी बार
ठीक 8 दिन के बाद पुलिस ने एनकाउंटर में मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को ढेर कर दिया है और इस पर शहीद पुलिस वालों के परिवार से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। शहीद बबलू कुमार के भाई का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि विकास के साथियों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है सरकार सही कर रही है? हाँ, मेरे हिसाब भी तो सही कर रही है, लेकिन उनके साथी को भी पकड़ जाए और उनके परिवार को भी, उनके बेटों को ऐसी मौत दी जाए जैसे ये शहीद हुए थे, ऐसी मौत से काट काट शहीद ने मौत दी जाए। अच्छा, आप खुद सिपाही बनना चाहते हैं? वहीं एटा जनपद के नगर पालिका परिषद के मोहल्ला के बाईनगर चौराहे से आवास विकास कॉलोनी तक 275 मीटर लंबे नाले का निर्माण कराया जा रहा है। इस नाले का निर्माण 14वें वित्त के 14,79,000 रुपए की लागत से कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार इस नाले के निर्माण में खराब गुणवत्ता का सामान उपयोग कर रहे हैं। एडीएम प्रशासन ने बताया कि शिकायत पर निरीक्षण किया गया, जिसके बाद शिकायत सही साबित हुई। क्या कमी मिली है उसमें और क्या जांच करनी है? एटा नगर पालिका द्वारा आवास विकास नाले का निर्माण कराया जा रहा था, तो जो ठेकेदार काम कर रहा था उसकी गुणवत्ता को लेकर के शिकायत प्राप्त हुई थी। तो आज मेरे द्वारा ये नगर पालिका एटा के साथ जो है इसका निरीक्षण किया गया, तो जो शिकायतें थी वो सत्य प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि जो गिट्टी डाली गई है उसकी मोटाई कम है और जो मटेरियल यूज हो रहा है प्रथम दृष्टया वो भी गड़बड़ प्रतीत हो रहा है। ग्राम पंचायत शीशटोला के बड़होर में एक खेत में बावड़ी बनवाई गई थी, लेकिन उसका काम अभी तक अधूरा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि इस बॉडी का निर्माण 2019 में किया गया, जो अभी तक अधूरा है। बरसात की वजह से इसमें गिरने का भी डर है, क्योंकि किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं करवाई गई। ये आपके खेत में बना हुआ है जी? तो ये बौली किस काम का है? कोई काम का नहीं है। और क्या बोले जब आप लोग पूछे इनसे कि क्या ये पूर्ण हो चुका है, तो क्या बोले प्रधान? बोले हैं कि पैसा खत्म हो गया, काकन ठेका नहीं लिया है आपका, घर का पैसा होगा तो लगा कर लीजिए काम। तो आप बोली नहीं कि हमारा फिर जमीन क्यों नुकसान किए? बोले हैं तो कहा कि नुकसान हर जगह हुआ है कि आप ही के एक हुआ है। कानपुर में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी, जिस पर चेतगंज पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी थी और इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि योगी सरकार पुलिस के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने 4 जुलाई को आज़ाद पार्क लहुरा बीर में जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, लेकिन चेतगंज पुलिस ने उस श्रद्धांजलि सभा में शामिल लोगों के कांग्रेसियों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया और उस मुकदमे दर्ज होने के खिलाफ आज हम लोगों ने चेतगंज थाने पर पुष्पांजलि अर्पित किया। उनके दरवाजे पर जो है चेतगंज थाने पर हमने फूलों से सजाया और यशोस महोदय को जो है हमने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का चित्र दिया है और उनको ये बताया कि भारतीय संविधान के तहत सभी लोग किसी भी के शहीद होने के बाद हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्ण स्वतंत्र। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। प्रदेश में आज रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान अस्पताल और अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस पर नियंत्रण की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने लॉकडाउन के आदेश जारी किए और इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। रेलवे का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा। वहीं रामपुर में दहेज की खातिर 4 महीने की दुल्हन को पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों ने केरोसिन डालकर आग लगाकर जला दिया और मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं पीड़ित और परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति समेत आरोपी ससुराल के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आपको बता दें, रामपुर में दहेज के खातिर 4 महीने की दुल्हन को पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों ने केरोसिन डालकर आग लगाकर जला दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं पीड़ित और परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति समेत आरोपी ससुराल के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बोलो, मुझे इदरीस घर में को लेके गया, बोले चल कोई बात करनी है, मन की चल। फिर मुझे रस्सी से बांधा इदरीस ने, फिर माई बाप आया, 3 कुआरी लोनी आई, बोली भैया ये है मट्टी का तेल छिड़क के लगाई आग लगाने के बाद में सब जने भाग गए। फिर 1 घंटे के बाद आने कह रहे क्या हो गया, मन की हरामी हो, तुमने तो मुझे मार दिया, क्या आए हो मुझे देखने के लिए। बोले चल मार जला दिया तो क्या है, हम तेरा इलाज कर लेंगे, मगर तो बयान बदल दिए। मैंने किसी कीमत पे बयान नहीं बदलूंगी, जा तो दूसरे शादी कर दे, दहेज की बात है कि चल जा। उन्होंने मुझे मार दिया, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो जा। कैसे जलाया, किसने जलाया, पूरी बात बताओ। भाई मैंने कल शाम बात करी थी बहन से, बिल्कुल सही बोल रहे थे, सब कुछ सही कि सही हूँ। अभी पता नहीं 2 दिन पहले इनमें लड़ाई हुई थी, इनने इसको बहुत बुरा वाला बोला था। इनको समझाया बहन को हमने कि गलत बहन 2 बातें बर्दाश्त कर रहते हैं ससुराल में, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते हैं। जब भी समझाया बहन को समझाया, पंचायत भी हो गई, शादी के 3.5 पौने 4 महीने शादी हो गए भी, इतनी उसमें पंचायत भी कर ली इन लोगों ने और उसको मारा भी खूब। समझाया फिर बहन को कि बहन गलत बात देखो, 2 बातें बर्दाश्त कर लो, मगर आज इन्होंने ऐसा करा, उसको छोड़ने के लिए बोलता था दहेज के लिए कि गाड़ी दो, बड़ी गाड़ी 4 पहिया दो, बुलेट दो भाई को, देवर को जलीस, और नंद जो है इनकी, नंद के हमें भी कुछ नहीं मिला, ये है वो है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कानपुर हत्याकांड में मथुरा के शहीद हुए सिपाही जितेंद्र सिंह के परिजनों ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। जिसने मारे थे वो मर गया, अब हमें इससे आगे कुछ नहीं कहना। हमारे बेटे गए, हमें पता है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। जो मर गया वो से तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया, अब नहीं कहते हम। घमंड था अपनी यूपी पुलिस पे, और कल भी मैंने ये कहा था कि यूपी पुलिस से ज़्यादा सशक्त कौन है, एक आर्मी के बराबर ओहदा रखती है। आज मैं उस पर बहुत बड़े घमंड के साथ कहूँगा कि आज उन्होंने जो फैसला किया है, आज मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है, और मैं बहुत अपने प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, योगी सरकार को, सबको धन्यवाद अदा करूँगा बस। और इससे ज़्यादा कुछ मेरे पास में ये शब्द नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज 2 कप चाय मैंने अपनी बीवी के साथ बैठ के पी है, एक बीवी को पिलाई, एक अपने आप को पिलाई। तो मानते हैं कहीं ना कहीं जितेंद्र को जो शहादत था, आज उसको उसमें गर्व है आपको? गर्व है, आज मुझे इतना गर्व है। हाँ, मेरे बेटे की शहादत खाली नहीं गई, बहुत घमंड है आज मुझे अपने बेटे पे। आज उसका मतलब आत्मा को संतुष्टि उसको भी मिलेगी, और आज मैं भी अपने बहुत संतुष्ट हूँ मैं इस फैसले से जो किया। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी पुलिस के लिए। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।